बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स के घर एक साहिल आया मांगने के लिए, तो उन्होंने अपनी बीवी से, अपनी अहलिया से पूछा कि घर में है कुछ देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 अंडे घर में पड़े हुए हैं। तो शख्स ने कहा कि ठीक है, ये 4 अंडे इस मांगने वाले को दे दो। उनकी बीवी ने उठा के वो 4 अंडे उस बंदे को दे दिए। थोड़ी ही देर गुजरी थी तो शख्स का एक दोस्त आया अंडों से भरी हुई टोकरी लेके, और वो उसको आके दे गया। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि ये अंडे गिनो, कितने अंडे हैं। उसने कहा जनाब, जब उसने गिने उसके बाद उसने कहा ये जो साबित हैं अंडे वो 30 हैं और जो टूटे हुए हैं वो 10 हैं। उस बंदे ने कहा ये कैसे हो सकता है। उसने कहा मैं इस मामले की तह तक जाऊँगा। उसने अपनी बीवी से पूछा जो आपने अंडे दिए हैं क्या वो सही सलामत थे। तो उसकी बीवी ने कहा नहीं, उनमें से एक अंडा थोड़ा टूटा हुआ था और बाकी के 3 सही सलामत थे। तो ये बात सच है कि सदका 10 गुना वापस होके मिलता है, यानी कि जो 3 साबित अंडे थे उनकी जगह 30 उनको मिले, और जो एक टूटा हुआ अंडा था उसकी जगह उनको 10 टूटे हुए अंडे मिले। अब इसी तरह अगर आप चौथे पारे की आयत नंबर 1 लन तनालुल बिर्रा इसको पढ़ें और इसका तर्जुमा पढ़ें, तो यहाँ से आपको इस चीज़ की समझ लगे कि तब तक तुम उस भलाई को पहुँच ही नहीं सकते जो अपने लिए चीज़ इख्तियार करो तो वही दूसरे के लिए करो। तो इसका मकसद क्या है। हमारे यहाँ सदका किसको कहा जाता है। जब हमारे कुछ फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको सदका दे देते हैं। जब हमारे शूज़ कोई पुराने हो जाते हैं जो हम पहनते नहीं हैं, या हम किसी को सदका दे देंगे। जब हमारे कोई लिबास, कोई घर की ऐसी चीज़ जिससे हमारा दिल भर जाता है तो वो हम उठा के क्या करते हैं, सदका दे देते हैं। हालांकि सदका किस चीज़ का देना चाहिए। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए करे। अच्छी चीज़ का जो अपने लिए पसंद करो वो आप दूसरों के लिए भी करो, इस चीज़ का सदका। और देते किसकी राह में हो, उस ज़ात की राह में जो बनाने वाला है। हमारे सदके अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है हमारे सदकों की, हमारे पैसों की, हमारे कपड़ों की, हमारे जूतों की। वो सिर्फ हमारी नीयतों को देखते हैं। तो अगर हमारी नीयत में ही ये चीज़ होगी कि हम वो चीज़ दें जो हमारे यूज़ में नहीं है, तो फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें देने का, ढेर लगाने का क्या फ़ायदा। बजाय इसके कि हम वो चीज़ दें जो हमें प्यारी हो, लेकिन हम इस नीयत के साथ दें कि हम अल्लाह की राह में देंगे। सदका इसको कहा जाता है। सदका दुगना होकर वापस मिलता है। अब इसी तरह एक और मैं यहाँ पे अगर एक बात बताऊँ तो एक ज़माने में काफ़िला एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रहा था तो उनको रास्ते में क़याम करना पड़ गया। जब वो वहाँ पे उन्होंने क़याम किया तो वहाँ जो कबीले का जो उसका सरदार था उसने कहा कि हम आज रात यहाँ क़याम करेंगे और यहीं पे खाना पीना करेंगे। तमाम कबीले वालों ने कहा कि जनाब हम पिछले 3-4 दिन से हिजरत सफ़र में हैं, तो हमारे पास खाने पीने का सामान बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो अब हम क्या करेंगे। उसने कहा ऐसा है, ये मेरे पास एक बैल है, इसको आप ज़िबा करो और पूरे कबीले में बांटो। तो तमाम कबीले वालों ने कहा जनाब ये एक बैल है, आखिरी है, और हमारा भी 3-4 दिन का और सफ़र रहता है, तो अगर हम यही पूरे कबीले में बांट देंगे तो हमें क्या मिलेगा। सरदार ने कहा आपको जैसा मैंने कहा आप ऐसा करो। रात को बहरहाल उन्होंने बैल ज़बह किया और पूरे कबीले में इक्वली उन्होंने तकसीम किया। ये नहीं कि सरदार ने अपने लिए स्पेशल रखा और अपने लिए 3-4 दिन के लिए रखा, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और बाकियों को थोड़ा थोड़ा दिया। नहीं, उसने उतना ही अपने लिए रखा जितना बाकी कबीले के लोगों को उसने दिया। वो लोग रात को खा पी के सो गए। सरदार से कुछ आके मोअज़्ज़िज़ बंदों ने कहा कि जनाब आपने ये तो कर दिया है, अब हमारे पास ना कोई जानवर बचा है ना खाने के लिए, हम सुबह क्या करेंगे। तो उसने कहा मैंने बजाय इसके कि ये मैं अपने लिए मुख्तस करता और मैं अकेले बैठ के खाता, मैंने सब के साथ मिलकर इस चीज़ का एहतमाम किया है, तो ये मेरे लिहाज से पूरे कबीले को देना एक सदक़े के बराबर है, एक इत्तेफाक है। तो इसका अल्लाह मुझे दुगना ज़रूर देंगे, मुझे उम्मीद है। और आप लोग भी अपनी अपनी जगहों पे अपने खैमों में जाके सो जाओ। सुबह उठे तो उस बैल की जगह एक और बैल खड़ा था। सब लोग यहाँ पे हैरान रह गए, ये यहाँ कैसे आया। तो उसने कहा दूसरा दिन भी उनको वहीं रुकना पड़ गया। तकरीबन 3 दिन उनके साथ लगातार यही बात हुई कि वो सुबह जब उठते उनके आगे एक और बैल खड़ा था खुद ब खुद। रात को वो ज़िबह करके
پورے قبیلے میں بانٹے اور سب. تو کہنے کا مقصد دینے والی ذات خدا کی ہوتی ہے، وہ رزق سب کو دیتا ہے. ہم اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم غرور میں آ کے، تکبر میں آ کے یا کسی تیش میں آ کے نہ دیں. دینے والی چیز خدا پاک ہے، صرف ہم کیا ہیں، وسیلہ بنتے ہیں. اور اگر اللہ نے ہمیں اس چیز کے لیے مختص کیا ہے کہ ہم کسی کا وسیلہ بنیں، تو کیا ہمارے لیے باعث اعزاز نہیں ہوگی یہ بات کہ ہم قابل ہوں کسی کو صدقہ دیں، کسی کو خیرات دیں یا کسی کی ضرورت پوری کریں. تو صدقہ بلا کو بھی ٹالتا ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو مین چیز یہی ہے، جب بھی آپ دیں صدق دل سے دیں اور اپنی اچھی چیز دیں، نہ کہ وہ چیز دیں جو ناکارہ ہوگی. اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ آج کی اس آڈیو سے آپ کو بہت کچھ کلیئر ہوا ہوگا صدقے کے بارے میں، کیونکہ اس میں 2 سٹوریز میں نے آپ کو سنائی ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.